जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार राम मंदिर को कब तोड़ा गया और कैसे तोड़ा गया। पर इससे पहले हम जान लेते हैं राम मंदिर के बनने का संपूर्ण इतिहास और इससे जुड़े इतिहास के तमाम दस्तावेजों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा के बारे में जिक्र किया है और इसकी तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, परंतु उनका महल वैसा का वैसा ही था। कुछ काल के बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्दल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्दल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इतिहासकारों का मानना है कि सर्वप्रथम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चक्रवर्ती विश्व विजेता सम्राट विक्रमादित्य परमार ने कराया था। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य परमार एक दिन भ्रमण करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य परमार को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश के बाद सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि का भी निर्माण कराया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों का विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य परमार के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की और इसका पुनर्निर्माण किया, जिसमें से एक नाम शुंग वंश के शासक पंडित पुष्यमित्र शुंग का भी आता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मंदिर तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं रह पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और इसके बाद राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकुब को बिहार अभियान के समय ही राम जन्मभूमि को तोड़ने का आदेश दिया। सन 1527 में मुगल सेनापति मीर बाकुब ने अयोध्या में मौजूद श्री राम की भव्य मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद लाखों हिंदुओं ने उसका विरोध किया। परंतु मुगल सेना ने अयोध्या में कत्लेआम मचा दिया, जिसके बाद लाखों हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतने संघर्षों को देखने के बाद हमें इस बात का अभिमान होना चाहिए कि हम वो पीढ़ी है जिसने राम मंदिर को अपनी आंखों से बनते देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम।